नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से ऐलान करेंगे, ऐसी काफी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को उम्मीद थी। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का कोई जिक्र होता हुआ नजर नहीं आया। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे अभी भी बरकरार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लाल किले से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने अभिभाषण में विकसित भारत के कई पॉइंट को यहाँ पर टच किया, जिसमें उन्होंने शक्ति की धारा का जिक्र किया, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग, पाइप, कृषि और खाद्य उत्पादन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा बल, ग्रीन और ब्लू एनर्जी, वहीं पर भारत को सॉफ्ट पावर बनाने जैसी बातें कही। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले दशकों से जो काम नहीं हो पाए हैं वो अब अगले कुछ सालों में होंगे। साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना पर भी जोर दिया और भारत को ग्लोबल पावर हाउस बनाने के विजन पर जोर दिया। उन्होंने मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का रक्षा कवच पर भी जोर दिया। उन्होंने गर्व से यह ऐलान करते हुए बताया कि डिफेंस प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 7 गुना की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पर सेमीकंडक्टर पर भी उनका फोकस है। साथ ही उन्होंने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य फिर से दोहराया और युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों को भरोसा जताए रखने 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में मदद करने का आह्वान भी किया। लेकिन कहीं भी उनके पूरे भाषण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि करने या कर्मचारियों के अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा होती हुई नजर नहीं आई और न ही अभी श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय की ओर से कहीं कोई ऐसा अपडेट निकल कर आया है जिससे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को राहत मिल सके। जैसा कि एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने घोषणा कर रखी है कि यदि 15 अगस्त को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर ऐलान नहीं किया जाता है तो वह आगे ईपीएफओ कार्यालयों पर ताला ठोको और जेल भरो आंदोलन यहाँ पर करेंगे। तो उसको लेकर एनएसी क्या रुख अपनाती है, किस तरीके का ये आंदोलन होता है, किस लेवल पर होता है, ये यहाँ पर जो है देखने वाली बात होगी। बाकी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज के भाषण में कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।